अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वज़ीर आला केपी के सुहेल खान आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मामला इस वक्त ख़राब कौन कर रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इमरान खान के हवाले से झूठी कहानियां सुनाने का हुक्म किसने दिया? कस्में दे देकर इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताई गई, बार बार कस्में दी गई, हर बंदे को कस्में दी गई और इस तरह से आधे पाकिस्तान को कस्में देकर वो बातें बता दी। उसके बाद आके कहा कि ये किसी को ना बताना। ये क्या माजरा है, क्या मामला है, इसका फ़ायदा किसको हुआ? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहेल खान आफरीदी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यानी कि सुहेल खान आफरीदी और जो PTI है, ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। इसमें कितनी सच्चाई है और रुकावटें कौन डाल रहा है? मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी खबरें आपको पता है बड़े दिन से गर्दिश करी हैं, जहां पर वज़ीर आला KP के सुहेल खान आफरीदी के बयान के हवाले से जो पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं लिहाज अली जो हैं, वो कहते हैं कि इस बयान के बाद मेरी वज़ीर आला से बात हुई है और इनसे इस हवाले से हमने पूछा तो सुहेल आफरीदी का कहना था कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। उनके बयान से जिस चीज़ को हज़फ किया गया है वो ये थी कि वज़ीर आला ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट या फिर हुकूमत दोनों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी की सतह पर और इज़्ज़त व तकरीम के साथ। दूसरा, उन्होंने जो माजरत की वो उन्होंने कहा कि जो KP के हुकूमत के वज़ीर हैं मीना खान आफरीदी के वज़ीर आला पंजाब के बारे में बोले गए अल्फाज के हवाले से उन्होंने बात बोली। तो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सीनियर सहाफ़ी हैं महमूद जान बाबर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आला के बयान को मिसकोट किया गया है। महमूद जान बाबर ने बताया कि सुहेल आफरीदी से पूछा गया कि अगर फ़ौजी सरबराह जो हैं वो आपके सामने आए तो क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं मिलूंगा, लेकिन वज़ीर आला के इस बयान को गलत अंदाज में जो है वो पेश किया गया, ये उन्होंने कहा है। अजीब बात है, अगर इतने ही सीरियस हैं हुकूमत जो है मुज़ाकरात करने के लिए, तो फिर इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही उनके जो है पार्टी मेम्बरान की, उसके बाद उनके वकीलों की, उनकी फैमिली की? अगर इतनी ही मुज़ाकरात के लिए लोग सीरियस हैं, उनको पता है कि मुज़ाकरात की यस जो है वो तो देनी ही इमरान खान ने, तो अगर हुकूमत जो है जेनुअनली मुज़ाकरात चाहती है, जो कि वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट भी कह रही है, उसके बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये बैठ के मुज़ाकरात की कहानी सुना रहे हैं, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया, तो फिर इमरान खान से मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जा रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बड़ी कुछ अजीब सी बातें जो समझ नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुज़ाकरात की दावत दी है, ये जो है वज़ीर आला KP के कह रहे हैं, उसके पीछे जो है वो ताकतवर हलकों की मर्जी भी शामिल है। तो अब ये देखें मामला आगे चलकर क्या होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब ये मुज़ाकरात करना चाह रही है गवर्नमेंट या फिर मज़ाकरात हो रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि लग तो कुछ अजीब रहा है। अगर आप मुज़ाकरात जेन्युइनली करना चाह रहे हैं तो इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही उनके जो है बंदों की? अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। दूसरी खबर बड़ी अजीबो गरीबी है, उस पर बंदा क्या कह सकता है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने जो है इंटरव्यू किया है इस वक्त मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। हम ये सोच रहे थे कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों कर लिया, मतलब समझ से बालातर है। फिर याद आया कि हाँ, जो मिर्ज़ा साहब हैं वो जगह जगह बैठकर पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, वो फ्रस्ट्रेटेड थे। इस सवाल के लिए शायद उनको जो है वो लाया गया होगा प्रोग्राम में। अब सबसे बड़ा मजाक जो है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मजाक है। अब मैं बंदा मतलब क्या करूं। पंजाब सरकार कहती है कि जी इमरान खान जो है इसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है या बड़ा महंगा तरीन जो है वो एक कैदी है जो इतना खा जाता है, या फिर जो है उसकी सिक्योरिटी, जो भी मामला ये लोग काफ़ी अरसे से सुना रहे हैं। तो इनकी सिक्योरिटी इतनी नाकिस क्यों है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं उनके दिल की बातें तक इमरान खान की जो है उनको सुनाई दे रही थी। उनके सांस लेने के जो है हिचकोले वो कितनी बार ले रहे हैं, वो सांस कितनी बार ले रहे हैं, वो जो है सांस भी गिन रहे हैं, उनके हिचकोले भी गिन रहे हैं, उनकी हिचकियाँ भी गिन रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। तो इतना क्या उनके सर पे बैठा दिया था उनको? अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। अब इतनी सिक्योरिटी या फिर इतनी नाकिस सिक्योरिटी या फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अपनी जो है वो पेट से पैदा की हुई कहानियां हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये कहानियां किस तरह की हैं। अब आहू बका तक तो मिर्ज़ा साहब जो है वो सुनकर आए हैं इमरान खान की, और आके जो है दुनिया जहां को बता रहे हैं कि जी ये वहां पर हो गया था, खाने की खुशबू जो है वो सूंघ ली। ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान के दिल में क्या चल रहा है। इतना कुछ तो समझ के आ गए मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब ये सवाल पूछना चाहते हैं लोग कि एंकर को
इतना जो क्लोजली ऑब्जर्व मिर्ज़ा साहब करके आए हैं, तो ये भी उनसे पूछ लेते हैं एंकर या जितने लोगों ने उनसे इंटरव्यूज़ लिए हैं कि भाई आप ये भी बता दें कि उनके दिल में क्या चल रहा था। इतना कुछ तो आपको पता चल चुका है, गायब का इल्म तो आपको वहाँ पे बैठकर इमरान खान का पता चल चुका है, तो दिल का हाल भी जानकर आ जाते हैं। मतलब मजाक की भी हद होती है और सब मजाक जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ लोग करने के लिए बैठ जाते हैं। इनको बिठा भी दिया जाता है, इनके मजाक लोग सुनना भी शुरू कर देते हैं। एक चक्की में इमरान खान, बाकी चक्कियाँ खाली, तो फिर दिलों के हाल मिर्ज़ा साहब को कैसे पता चल गए? बड़ी अजीब सी बात है। गायब का इल्म मिर्ज़ा साहब जो है वहाँ से निकाल के लेकर आ गए हैं। जो सबसे अजीब सी बात है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और इमरान खान को वो चीज़ें नहीं पता जो मिर्ज़ा साहब को पता है। ठीक है, अब मिर्ज़ा साहब कहाँ रह रहे थे, इतना कुछ उनको पता चल गया। बड़ी अजीब सी बातें, सिचुएशन हमें तो समझ नहीं आ रही कि एक चक्की में इमरान खान रह रहे थे, 6 चक्कियाँ जो हैं वो आगे खाली हैं, तो फिर मिर्ज़ा साहब कहाँ पे बैठ गए? उसकी चक्की के किसी बेड के नीचे बैठे हुए थे, किसी खिड़की के पास खड़े हुए थे कि उनको सब कुछ इल्म था। अब बात यह है कि बहुत सारी बातें वो कहते हैं मैंने सुनी हैं और मैं यहाँ पर ना बता नहीं सकता। अब आप ये बताएं कि आपका सोर्स क्या था जहाँ से आपने वो बातें सुनी थी, क्योंकि आप वहाँ पर प्रेजेंट तो नहीं थे, इमरान खान के साथ तो आप प्रेजेंट नहीं थे। आपने कहा कि जी उनको जो है इतने फल दिए जाते हैं, उनको जूस दिए जाते हैं, उनको जो है देसी घी में खाना बनाया जाता है। ठीक है, आप सूंघ तो सकते हैं, आपको चलें आ गई, आपको देसी घी की खुशबू आ गई, लेकिन आपने क्या उनको जूस पीते देखा था? क्या आपने उनको फल खाते देखा था, मेवा जात खाते देखा था, ड्राई फ्रूट खाते देखा था? ये सारी सुनी सुनाई कहानियाँ जो आपने वहाँ पे जाके लोगों ने आपको सुनाई हैं, आपने पकड़ के कोट कर दी। कितनी अजीब बात है, कितनी गलत बात है कि जो चीज़ आपने विटनेस नहीं की है, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, आप आकर यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है वो कहानियाँ सुना रहे हैं। और आपने एक वो कहानी भी सुना दी कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन आपने आधे पाकिस्तान को कस्में लेकर वो बातें बता दी हैं। आपने इरशाद भट्टी साहब से भी कस्में ले ली, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे किसी को ना बताइएगा। ये तो मुझे मेरी मोहल्ले वाली एक आंटी याद आई, वो एक एक के घर में जाती थी, सबके घर में जाके कहती थी जी मैं कसम तुम उठाओ, तुम ये बात किसी को बताओगी नहीं। उनके घर में सबको बता देती थी, हर घर में जाके कस्में ले लेती थी और ये बताना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। तो मतलब ये क्या हरकतें हैं, ये क्या बातें हैं? मतलब ये आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है, हर बंदे से कसम ले लेना, और ये आपने खुद विटनेस भी नहीं किया, आप इसके गवाह भी नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है कि जिस चीज़ के आप गवाह नहीं है वो आप कस्में दे दे के आगे चीज़ें फैला रहे हैं और उसके बाद आप सबको कह रहे हैं कि जी आगे किसी को ना बताना? यानी कि अजीब बातें हैं। सवाल ये है कि क्या सुनी सुनाई बातें 10 बंदों को बताना ये अखलाकियात है? क्या ये सही है? मैं अब इस पे क्या बताऊँ क्या बात बोलूँ कि यार मतलब अजीब है, खुदा की कसम हद हो गई है, मतलब हद हो गई है। खैर अब इस पर बंदा क्या बातें करें, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, किन चीज़ों के लिए कहाँ से कहाँ आपको क्या कुछ करना पड़ता है, इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है, ये तो हमने देख ही लिया। जो चीज़ें आपको पता चली हैं उसके सोर्स क्या है वो आपने कोट नहीं किया। क्या आपने खुद ये सारी चीज़ें सुनी थी? क्या आपको इतनी दूर से आवाज़ें आ रही थी? क्योंकि इमरान खान एक चक्की में नहीं थे, इमरान खान के पास एक चक्की नहीं है, एक बैरक नहीं है। तो आपने जो कहानियां सारी सुनाई हैं और आपने 10 बंदों को वादे लेके खुदा की कसम खाकर कहें कि ये आप आगे कहानी नहीं सुनाएंगे, क्या ये अखलाकियात है? पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आपके इस हवाले से क्या ओपिनियन है, आपके इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।